नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अनवाइंड विद कलव्य। नारायण के लीलाओं के बारे में जितना भी सुने वो कम ही लगते हैं। कभी द्वारकाधीश तो कभी सारथी और कभी रघुकुल शिरोमणि। उनकी हर लीला एक रहस्य है। आइए उनके और एक लीला के बारे में भी जानते हैं। शिशुपाल, जो जन्म से ही कृष्ण का रिश्तेदार था। उसकी माँ कृष्ण की बुआ थी, पर शिशुपाल जन्म से कोई साधारण बच्चा नहीं था। जब वो पैदा हुआ, सारे लोग उसको देखकर डर गए थे। 3 आंखें, 4 हाथ वाला था वो। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। वो हमेशा तड़पता और चिल्लाता रहता था और वो बहुत ही अशांत था। फिर पंडित एवं ऋषि मुनियों को बुलाया गया और शिशुपाल की माँ ने उनसे पूछा, मेरा बेटा कब तक जिएगा? और ऋषि मुनियों ने ग्रहों की चालना को देखकर एक उपाय बताया। ये बच्चा जिसके गोद में आकर चुप हो जाएगा ना, वही उसका विनाश का कारण बनेगा। फिर क्या था, नगर में हर एक वासी को बुलाया गया। ये बात सबके पास पहुंच चुकी थी और एक एक वासी के गोद में शिशुपाल को बिठाया गया। पर शिशुपाल चुप ही नहीं हुआ। वो वैसे ही चिल्लाता रहा और तड़पता रहा और अंत में शिशुपाल को कृष्ण के गोद में बिठाया गया और अचानक से वो चुप हो गया। वो शांत हो गया। उसका चिल्लाना, तड़पना सब कुछ बंद हो गया। वो पूरा शांत। और हाँ, उसका जो अजीब सा शरीर था ना, 3 आंख और 4 हाथ वाला, वो संपूर्ण एक साधारण मानव शरीर में बदल गया। फिर तुरंत ही शिशुपाल की माँ रो रो कर कृष्ण के पैर में गिर गई और उनको बोला, मैं इसका भाग्य तो नहीं बदला सकती, पर हाँ, अपनी बुआ की एक मिन्नत रखना। शिशुपाल की एक एक करके पूरे 100 गलतियां माफ करना। फिर कृष्ण ने वचन दिया, मैं इसका 100 गलतियां माफ कर दूंगा। और समय के साथ शिशुपाल बड़ा होता गया और उसके कुकर्म भी। पता नहीं क्यों वो हमेशा कृष्ण से जलता था। उनके शासन नीति का मजाक बनाता, उनको चोर, ग्वाला, चालबाज ये सब नाम से बुलाता। ये द्वेष तब शिखर पर पहुंचा जब कृष्ण का विवाह रुक्मिणी संग हुआ। बात यह था कि रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी। उन्होंने कभी भी कृष्ण को नहीं देखा था, पर उनके बातें सुन सुनकर, उनको सोच सोच कर रुक्मिणी ने कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। पर रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी का विवाह इस शिशुपाल से करना चाहता था। जब रुक्मिणी को यह बात पता चला तो उन्होंने कृष्ण को पत्र लिखा, हे कृष्ण, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, दयापूर्वक मुझे यहाँ से भगा ले जाइए। और क्या था, फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कृष्ण रुक्मिणी को भगा ले आए और कृष्ण का विवाह रुक्मिणी संग हो गया। और यहाँ भी शिशुपाल को अपनी हार दिखाई दी। फिर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के सभा में एक विचार हुआ, किसको इस सभा का अग्रसर बनाया जाए। वहां जो भी लोग उपस्थित थे, जितने भी थे, सभी ने श्री कृष्ण का नाम लिया। और शिशुपाल ये सुनकर क्रोधित हो उठा। वो बोला, ये ग्वाला और चोर को आप एक सभा का अग्रसर कैसे बना सकते हैं? और मेरे होते हुए मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। तब सारे ऋषि मुनियों ने शिशुपाल को समझाने की बहुत कोशिश की, पर शिशुपाल है कि किसी की बात नहीं सुनी। वो वैसे ही कृष्ण को नीचा दिखाता ही गया। कृष्ण चुप होकर, शांत होकर शिशुपाल की बातें सुनते गए और उसके गलतियां गिनते गए। 98, 99,
और अब शिशुपाल के 110 पूरे हो चुके थे और अब कृष्णा अपने बैठने से खड़े हो गए और बोले, शिशुपाल, मेरा वचन पूर्ण हुआ, तुम्हारे 110 पूरे हुए। अब तुम्हें अपने गलतियों का दंड मिलेगा। फिर क्या था, एक उंगली का इशारा, सुदर्शन चक्र गए और देखते ही देखते सबके सामने शिशुपाल का सर अपने शरीर से अलग हो गया। कथा के अनुसार शिशुपाल श्री कृष्ण का एक पुराना शत्रु था। हिरण्यकश्यप, रावण और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल बना था और हर बार ही उसको कृष्ण के हाथों से ही मुक्ति मिला। और ऐसे ही अधर्म का विनाश और धर्म के प्रचार के लिए भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं। आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।